रोमांस है। अगर प्यार सच्चा हो, ढलती उम्र के साथ प्यार पहले जैसा ही जुनूनी और समर्पित हो तो दो इंसान कभी बूढ़े नहीं होते। उनके चेहरे पर वह रौनक होती है, वह नूर होता है जो सिंगल लोगों के चेहरे पर कभी नहीं होता है। कौन जानता था कि 12 साल की लड़की के मन में उस अभिनेता के प्रति प्रेम उत्पन्न हो चुका है, जिनका लव स्टोरी परवान पर है, जिनकी लव स्टोरी की कहानी पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन इन सब बातों से जरा भी मन कमजोर नहीं पड़ा और यह निर्णय मन ही मन कर बैठी कि शादी करूंगी तो इसी से। पहली नज़र का प्यार यूं परवान चढ़ा, वह भी एक तरफा कि पूरी कायनात बदल कर रख डाली। सारी परिस्थितियां बदल गईं और आखिरकार मन से लिया गया निर्णय इस 12 साल की लड़की के जिंदगी में प्रकट हो ही गया। आज की लव स्टोरी डेडिकेटेड है सायरा बानो और दिलीप कुमार की। फिल्म जगत में इससे खूबसूरत लव स्टोरी शायद ही कोई हो। 12 साल की सायरा बानो जब पहली बार दिलीप कुमार को पर्दे पर देखी तो मोहब्बत कर बैठी। दोनों के बीच 22 साल का फासला था। वे कहती हैं कि 6 दिनों की तैयारी करके वे बड़े उत्साह से मुगले आजम के प्रीमियर पर गई थी। वे यह सोचकर सारी तैयारी की थी कि प्रीमियर पर जब दिलीप साहब मुझे देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। लेकिन दिलीप साहब फिल्म के प्रीमियर पर आए ही नहीं और मेरी सारी की सारी तैयारी रखी की रखी रह गई। दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी 1966 में हुई थी। दोनों के बीच 22 साल का अंतर होने के बावजूद सायरा बानो ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कभी उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि उम्र का अंतर हमारे बीच इतना है। उल्टा मुझे तो यह भी लगने लगा कि वो मेरे से छोटे हैं। मैंने बीवी होने के साथ साथ उनकी एक माँ की तरह देखभाल की। वे कहती हैं कि ये सेवा भी अपने आप में एक तरह का रोमांस है। वे अपने रिश्ते और गृहस्थ जीवन को लेकर बहुत ही दिलचस्प बात बताई थी एक इंटरव्यू में और शायद हर कपल इस बात को अपने जीवन में पूर्णतः स्थान दे तो उनके संबंध कभी मुरझाए ही नहीं। उन्होंने कहा था कि उम्र के साथ साथ प्यार भी हमारा बढ़ता ही गया। हम तो आज भी शादी के 57 सालों बाद भी कुछ ना कुछ नया एक दूसरे में खोज ही लेते हैं। वैसे भी दिलीप साहब मेरे लिए तो एक कोहिनूर हीरे की बराबर हैं। हर दिन कुछ नया होता है उनमें। दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार की अफसाने उस दौर में बहुत हुआ करते थे। दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर भी खासी हिट रही, लेकिन 1960 में आई कि आसिफ की फिल्म मुगले आजम के बाद दोनों ने साथ कभी काम नहीं किया। एक किताब में दिलीप कुमार ने खुलकर मधुबाला के साथ अपने रिश्तों के बारे में बातें की। फिल्मों से वर्षों से दूर होने के बावजूद दिलीप साहब के दुनिया भर में आज भी लाखों करोड़ों प्रशंसक हैं, बल्कि आज जब वे इस दुनिया में नहीं हैं तब भी उन प्रशंसकों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है और ना ही उनके प्रति किन्हीं का उत्साह कम हुआ है। लेकिन उनकी पत्नी सायरा बानो जो उनकी बचपन से दीवानी रही हैं, सायरा बानो स्वयं लोकप्रिय नायिका रही हैं और अपनी जंगली, अप्रैल फूल, पड़ोसन, झुक गया आसमां, पूरब और पश्चिम, विक्टोरिया नंबर 203, आदमी और इंसान तथा जमीर जैसी बहुत सी फिल्मों के लिए जानी जाती रही हैं। लेकिन दिलीप कुमार से शादी के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्हीं को समर्पित कर दिया। दिलीप कुमार की सबसे खास बात यह रही कि वे अपने युवा में जितने खूबसूरत थे, पर्दे पर जितने खूबसूरत थे, उतने ही दैनिक जीवन में भी थे और उतने ही खूबसूरत अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी थे। और इसके लिए अगर अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो सायरा बानो उनकी पत्नी का योगदान है, क्योंकि हर दिन उनका प्यार बढ़ता गया, हर दिन अपने पति के लिए दीवानगी बढ़ती गई, हर दिन उनका रोमांस बढ़ता गया, हर दिन उनकी सेवा भावना बढ़ती गई। वे खुद स्वीकारती हैं कि उनका रोमांस उनके सेवा में ही था। यह मनोभाव बेहद ही खूबसूरत है और इसमें जीना वैसा आनंदमय पल है जिसके लिए भक्त अपने आराध्य का साधना करता है।
उनकी पत्नी सायरा बानो हमेशा अपने पति दिलीप कुमार की नज़र उतारा करती थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि उन्हें बहुत जल्द नज़र लग जाती है। उनकी दादी और माँ उनकी नज़र कुछ और तरीके से उतारती थी, क्योंकि किसी फकीर बाबा ने कहा था कि 15 साल की उम्र तक इस बच्चे को बुरी नज़र से बचा के रखना, इसलिए वे उनके माथे पर राख लगा देती थी। लेकिन मैं उनकी नज़र उतारने के लिए उनका सदका करती हूँ, जिसमें गरीबों को अनाज और कपड़े देने के साथ उनकी ज़रूरतों की कुछ और चीज़ें दे देती हूँ। सायरा बानो ने कहा था कि मैंने उनकी सबसे पहले जो फिल्म देखी थी वह थी आन। तब से मेरा मन उनके साथ काम करने के लिए मचलने लगा था। जब मैं लंदन से पढ़कर वापस मुंबई आई और पहली बार शम्मी कपूर के साथ जंगली फिल्म की, तब तो दिलीप साहब के साथ काम करने की इच्छा और भी प्रबल हो गई, साथ ही उनसे शादी करने की भी। फिल्मों में सायरा बानो ने दिलीप साहब के साथ काम किया। उनमें ज़्यादा अच्छी फिल्म उन्हें सगीना महतो, बहुत बैराग और गोपी पसंद है। दिलीप साहब के साथ बिताए पुराने दिनों की तुलना आज के दिनों के साथ कैसे करती हैं? इस जवाब में उन्होंने कहा था कि दिलीप साहब के साथ बिताया हर लम्हा अपना अच्छा नसीब समझती हूँ जो अल्लाह ने मुझे बख्शा है। एक एक पल शानदार है। मुझे यदि एक और ज़िंदगी मिलती तो मैं चाहूँगी मुझे यही ज़िंदगी फिर से मिले। अपनी जवानी के दिनों में दिलीप साहब के साथ बैडमिंटन खेलने में बहुत आनंद आता था। फिर साहब के साथ ड्राइव पर जाना भी हमेशा सुखद लगा, चाहे वह लॉन्ग ड्राइव हो या फिर शॉर्ट ड्राइव। सायरा बानो दिलीप साहब के साथ हमेशा साया बनकर रहीं। अब उनकी कमी के बारे में सायरा बानो बताती हैं, मेरे लिए आज भी दिलीप साहब मेरे साथ हैं। उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी शख्सियत इस कद्र मेरे दिल में, मेरे जहन में बसी हैं कि मैं उन्हें हमेशा अपने साथ महसूस करती हूँ। वो चाहे बहुतों के लिए नहीं है, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे साथ हैं। गोपी, सगीना, बैराग जैसी फिल्मों में उनके साथ अभिनय कर चुकी सायरा बानो अभिनेता दिलीप कुमार के बारे में बताती हैं कि दिलीप साहब आज भी बेमिसाल है। उनकी बराबरी आज भी कोई और नहीं कर सका। उन्होंने सिनेमा में अभिनय की नई शैली को ईजाद किया। उनसे पहले कैमरे के सामने भी थिएटरिकल एक्टिंग, थिएटर जैसे अंदाज का अभिनय होता था, लेकिन दिलीप साहब ने सहज अभिनय किया। दिलीप कुमार के मिठट अभिनय पर सायरा बानो बताती हैं, विश्व सिनेमा में मार्लन ब्रेंडो को मेथड एक्टर कहा जाता है, लेकिन दिलीप साहब ने मार्लन ब्रेंडो से भी पहले मेथड एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी। उनका मानना था कि दर्शकों को फिल्म देखते हुए यह महसूस ना हो कि वह कोई नाटक देख रहे हैं। उन्हें लगना चाहिए जो कुछ हम देख रहे हैं वह हमारे सामने सच में हो रहा है, इसलिए वे बेमिसाल रहे। उनकी कोई भी फिल्म देख लीजिए, किसी में भी वह दिलीप कुमार नहीं, फिल्म के किरदार नजर आते हैं। उनकी पुरानी से पुरानी फिल्में आज के समय की लगती है। उनका किरदार दर्शकों को असली और सच्चा लगता है। दिलीप साहब ने कुल लगभग 60 फिल्में की हैं, लेकिन इतनी कम फिल्में करने के बाद भी उन्हें वह शोहरत मिली जो सैकड़ों फिल्में करने वाले कलाकार को भी नहीं मिल पाती। उनकी कामयाबी पर सायरा बानो कहती हैं, असल में दिलीप साहब ने जहां सहज अभिनय किया वहां अपनी भूमिकाओं को दोहराया नहीं। वे कहते थे, एक सब्जी कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, यदि नाश्ते में भी उसे खाएंगे, फिर लंच में भी खाएंगे और डिनर में भी, तो उसका वह मज़ा नहीं रहेगा। इसलिए देवदास के समय उन्हें कुछ ऐसी ही फिल्में मिलने लगी तो उन्होंने उन्हें करने से इनकार कर दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट कर अपना जवाब हमें ज़रूर बताएं।